आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके घर में जो मोस्टली डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे हमारा फ़ोन, लैपटॉप वगैरह जो चार्ज होते हैं या हमारी एलईडी या टीवी वगैरह, ये डीसी करंट पर काम करते हैं। फिर हमारे घर में एसी करंट क्यों आता है? डीसी करंट सीधा क्यों नहीं भेज सकते? तो इसका रीज़न जानते हैं। तो हमारे जो पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें कितने वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? 11,000 से 25,000 वोल्ट तक। उसके बाद उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके 2,20,000 वोल्ट से 4,00,000 वोल्ट तक किया जाता है। उसके बाद हमारे जो सिटी में सब स्टेशन होते हैं, हर सिटी में होता है, उसे फिर से कम करके 11,000 से 33,000 वोल्ट की रेंज में लाया जाता है। फिर उसके बाद जो आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर होता है, वो उसको वापस 220 वोल्ट पे कर देता है, क्योंकि आपके घर में जो बिजली यूज़ होती है, वो 220 वोल्ट पर होती है। अब ये सब करने की ज़रूरत क्या है? वहाँ 220 वोल्ट यूज़ हो रही है, तो सीधा यहीं से 220 वोल्ट क्यों नहीं भेज देते? अब इसका रीज़न क्या है? हीट लॉस का फ़ॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट लॉस। जितना ज़्यादा करंट, उतनी ज़्यादा हीट लॉस। अब बात करें पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। अब पावर तो एनर्जी यहाँ जितनी प्रोड्यूस हुई, उतनी ही जा सकती है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पावर स्टेशन में जितनी एनर्जी है, उतनी ही घरों में जा सकती है। तो अगर एनर्जी सेम है, पावर भी सेम होगी। अगर पावर हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो करंट कम होगा। तो हम वोल्टेज को इतना ज़्यादा हाई कर देते हैं कि करंट बहुत कम हो जाए, और जैसे ही करंट हमारा कम हुआ, जैसे ही हमारा करंट कम हुआ, तो हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हीट लॉस से बचने के लिए हम एसी करंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी करंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। डीसी वोल्टेज को हम इस तरीके से बढ़ा या कम नहीं कर सकते, इसलिए हम एसी करंट यूज़ करते हैं।